अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 2.6 से। तो 2.6 में यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन होंगे, उस पे हमने वन बाय वन जो है वो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से प्लस और माइनस को सॉल्व किया, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे सॉल्व करेंगे, इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करेंगे, और डिवीजन में कौन सा तरीका हमने अप्लाई करना है। तो चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमें 2 गिवन है और इसमें प्लस आ रहा है, मतलब कि हमने इसे प्लस का ऑपरेशन करना है। तो प्लस और माइनस में सेम मेथडोलॉजी है सॉल्व करने की कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पर हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और इनको हमने ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका इसका ये है कि इसके रियल पार्ट को हमने रियल के साथ कंबाइन कर लेना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, लेकिन पहले हमने इसके ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट को ओपन करने से कोई ख़ास चेंज इसमें नहीं आएगा, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, वो जब बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब कि बाहर का माइनस अंदर के सारे साइन से मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ब्रैकेट ही जो है वो ओपन हो जाएंगी, साइन एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि बाहर प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, फिर आपने सेकंड स्टेप में जो रियल पार्ट है उसको रियल के साथ कंबाइन कर देना है और जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी के साथ कंबाइन कर देना है, और उसके बाद देखना है कि अगर ऐड होते तो हमने ऐड कर देना है, अगर सब्ट्रैक्ट होते तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर 2 + 7 से तो 9 आ जाएगा, यहाँ एडिशन हो रही है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, मतलब कि 3 में से 2 को माइनस करना है और साइन हमने वो लगाना है जो इन दोनों में से बड़े के साथ होगा। तो ये हो गया इसका एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करना। इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, इसी क्वेश्चन नंबर 2 में से इसका सेकंड पार्ट 2 5 + 4 आयोटा -3 7 + 4 आयोटा। अच्छा, पहले ना आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इस तरीके से करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले हमने ब्रैकेट ओपन करने हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और अगर उस नंबर के साथ माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने साइन भी चेंज करने हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 2 के साथ प्लस आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही होगी। 2 5 = 10 + 2 4 = 8 आयोटा, ये हो गया। यहाँ पर 3 के साथ माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ इनके साइन भी चेंज करना है। यहाँ +4 आयोटा है तो ये हो जाएगा -12 आयोटा। 3 4 = 12 और माइनस प्लस माइनस। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बन गया है। सिंप्लीफिकेशन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में दिया हो, थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करके उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन उस तरह बन गया। अब आपने रियल को रियल के साथ कंबाइन कर देना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये हो जाएगा 10 - 21, इससे हमारे पास आता है -11 इसलिए क्योंकि 21 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा था, हमने इसके आंसर के साथ भी माइनस का साइन लिखना है। 12 - 8 से आता है प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 को माइनस करना है, वो 4 आयोटा, और अगेन इसके साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसका माइनस आ रहा है। तो इस तरीके से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अच्छा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर का, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करनी है। लेकिन अगर हम इसको देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसको हम कम्प्लेक्स नंबर कैसे कह सकते हैं? तो हमने इस पर अगर गौर करें तो ये कम्प्लेक्स नंबर हम इसको ये इमेजिनरी नंबर हम इसमें से खुद जो है वह बनाएंगे। किस तरीके से कि आपने लिख लेना है 2 माइनस, ये तो रियल नंबर बन गया। यहाँ पर जो माइनस दिया हुआ है, इस माइनस को -1 आपको मैं बता चुकी हूँ पहले कि -1 जो है वो इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। तो आपने ये 4 लिख के इस माइनस की जगह आपने लिख लेना है आयोटा स्क्वायर, इस माइनस की जगह। ये माइनस आप समझे कि ये आपको इस तरह दिया हुआ है -1 × 4। इसको आप इस फॉर्म में पहले बेशक चेंज कर लें, फिर इस -1 की जगह आप आयोटा स्क्वायर लिख लें और 4 लिख लें, और फिर इसको आप इस तरीके से करके ऐसे कर लें। तो ये जो माइनस है ये यही ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ आयोटा स्क्वायर एग्जिस्ट करता है।
यहाँ पर अगेन माइनस का साइन आ रहा है, तो आप इसको बेशक डायरेक्ट इस तरीके से लिख लो, और अगर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो भी ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट 4 जो है वो इक्वल होता है 2 के, और आयोटा स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट के 2 आयोटा बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 माइनस और 4 जो है वो 2 के इक्वल होता है स्क्वायर रूट में, आप कैलकुलेटर से करके देखना। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिंपल आयोटा बन जाएगा, वो स्क्वायर रूट से कट जाता है। अच्छा, तो अब आपके पास ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है हमारे पास। तो अब आपने देखना है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कौन सा ऑपरेशन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया हुआ, तो इट्स मीन के यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन एग्जिस्ट करता है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हमने ऐसे करना है कि इसमें हमने रियल को रियल और इमेजनरी को इमेजनरी से नहीं करना, बल्कि फर्स्ट वन नंबर को जो है वो सेकंड पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से करना है, फिर सेकंड वाले को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से करना है। इस तरह आपने लिखना है 2 लिख के ये वाला, और साथ ही जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिख लेना है। फिर इसकी बारी है -2 आयोटा लिख के इसके साथ ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेना है। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है। जो फर्स्ट वाला है उसको इंडिविजुअली जो है वो आपने सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट वाले के साथ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे, फिर सेकंड वाले नंबर के साथ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इससे आएगा 2 3 ज़ा 6 -4 आयोटा, और गेन आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है और साथ 2 है, तो हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साथ साथ साइन भी चेंज करने हैं। 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ये बन गया। अच्छा, फिर जो है वो आपने करना क्या है कि रियल के साथ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। कौन सी? ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हम -1 लगा सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है, इसलिए पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो रियल को रियल और इमेजनरी को इमेजनरी से कंबाइन कर लेते हैं। 4 और इस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद है 6 -4 आयोटा -6 आयोटा और प्लस -4। अब हमारे पास 2 रियल नंबर बन चुके हैं, पहले हमारे पास नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन जो है वो हो रही थी, इस वजह से हमारे पास रियल नंबर एक ही था। अब हमारे पास 2 रियल नंबर आ गए, हम लिख सकते हैं इसको 6 -4 आयोटा -6 आयोटा, और 6 -4 से आ गया 2, और माइनस माइनस प्लस 6 और 4 को प्लस करना है, और इसके साथ साइन हमने माइनस का लगाना है। और अगर इसको मज़ीद, बल्कि ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ चुका है सिंगल। तो इस तरीके से आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब कि इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसका हम एक और पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट कुछ इस तरह हमें दिया हुआ है। तो इसको 2 तरीके के इस पे अप्लाई हो सकते हैं। एक तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है। अगर हम इसको ए कंसिडर कर लें और इसको बी कर ले कंसिडर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ही बन सकता है। और अगर उस तरीके से नहीं करते तो फिर आप इसको 2 टाइम लिख लो, स्क्वायर रूट 5 -3 आयोटा और स्क्वायर रूट 5 -3 आयोटा। और अगर आप आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो ज़्यादा सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी उसकी। अच्छा, अब इसके मल्टीप्लाई के तरीके मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्क्वायर रूट 5 के साथ आपने सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर सेकंड नंबर के साथ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये हो गया। अब स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आता है सिंपल 5। सिंपल 5 कैसे आता है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाता है 5 स्क्वायर, और ये स्क्वायर इससे कट जाता है तो हमारे पास सिंपल 5 आ जाता है। अच्छा, जब एक स्क्वायर के रूट के अंदर होगा और दूसरा जो है वो विदाउट स्क्वायर रूट होगा, तो उसको फिर हमने लिखना है इस तरीके से, इस तरीके से लिखना है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसको आप 15 नहीं लिख सकते, 3 5 15 उस वक्त तक जब तक 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ना आ जाए। अगर 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाए फिर तो हम इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट 15 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये हो गया। अब जो है इसका नंबर है, आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन आप देखें 3 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, इसको हमने
इस तरीके से लिखना है और साथ इसका साइन माइनस लगाना है। इस माइनस माइनस प्लस इस माइनस वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब जो है ये बन गया 5 और इनको आपने कैसे करना है ऐड, माइनस माइनस प्लस है इस वजह से मैं ऐड कह रही हूँ। अगर और सब्ट्रैक्शन भी हो तो इसका मैं सब्ट्रैक्शन आपको बता दूँ। सब्ट्रैक्शन या एडिशन आपने किस तरीके से करनी है, अगर रूट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो तो उसमें आपने एडिशन में सब्ट्रैक्शन इस तरह करनी है कि जो स्क्वायर रूट वाला है उसको आपने सिंगल टाइम लिख लेना है और जो उसके बाहर नंबर एग्जिस्ट करता है आपने उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि अब यहाँ -3 यहाँ -3 तो ये हो जाएगा -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ये बन जाएगा इस तरीके से। अच्छा, तो और इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 5 एग्जिस्ट करता हो, यहाँ 3 एग्जिस्ट करता हो, तो आपने अगर सब्ट्रैक्शन हो मतलब एक साथ पॉजिटिव साइन और एक साथ नेगेटिव साइन हो तो आप बस 5 में से 3 को माइनस कर दोगे। मतलब कि जब रूट आ जाए तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने ऐसे करनी है कि उसके जो बाहर नंबर है उसको ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, रूट वाले को नहीं छेड़ना हमने। अब जिस तरह यहाँ पर -3 है मैंने इसको ही -6 को ऐड किया और जो रूट वाला है वो एज इट इज़ लिख लिए। अच्छा, ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। अब इस -1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा और प्लस माइनस -9। अब यहाँ पर इमेजिनरी नंबर एक ही बन रहा है वो ये है और रियल हमारे पास 2 बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, क्योंकि हम इमेजिनरी को ऑलरेडी उनको ऐड अप कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर 1 बन रहा है। वैसे तो उसूलन हमारे पास 2 रियल नंबर और 2 इमेजिनरी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी 2 रियल 2 इमेजिनरी ही थे। मैंने यहाँ पर इनको ये कंबाइन थे तो इनको यहाँ ऐड कर लिया और अगर आप आगे जाके इनको ऐड करना चाहते हो तो भी ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 5 -9 -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, तो 5 -9 से आ गया -4 -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ये हमारे पास सिंगल में कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रियल नंबर 2 इमेजिनरी नंबर थे, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले से इमेजिनरी नंबर को ऐड अप कर लिया इसलिए वहाँ पर 3 नंबर्स रह गए, 2 रियल और 1 इमेजिनरी। तो अगर कभी आपके पास कुछ इस तरह नंबर आ जाता है कि उसके ऊपर ऐसे कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता हो, तो उस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा होता है तो उसका आपने इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज कर देना है और क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ये कॉन्जुगेट दिया हुआ है, हमने इसको सिंपल जो है वो चेंज करना है इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन। 3 -2 आयोटा है तो ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा, ये हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन इसकी बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने आपको स्टेप बताए थे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा इस तरह -9 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे और इस तरीके से अब आप ये पास ये 4 आ गए। अगर आप इन दोनों को अभी ऐड करते हो तो भी ठीक है जैसे मैंने पहले किया। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको ऐसे ही लिखते हो एंड में करते हो तो भी ठीक है, ये हो जाएगा -1, ये फिर हो जाएगा 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा और माइनस माइनस +6। अब रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंबाइन करके आप इसको ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा 6 + 6 12 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करना है 5 आयोटा आ जाएगा, साइन आपने माइनस लगाना है क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जिसमें हमने डिवीज़न करनी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की तो हमें समझ आ चुकी है कि किस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी और मल्टीप्लिकेशन करनी। अब देखते हैं कि डिवीज़न किस तरीके से करनी है। डिवीज़न में हमने करनी होती है रैशनलाइजेशन, लेकिन तब करनी होती है जब हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन दिया हो। लेकिन कभी हमारे पास डबल या ट्रिपल फ्रैक्शन दिया हो तो पहले हमने उसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसकी रैशनलाइजेशन कर सकेंगे।
तो जैसे कि ये क्वेश्चन अब आपको दिया हुआ है, इसमें हमें डबल फ्रैक्शन दिया हुआ है। पहले हमने इसको सिंगल बनाना, और सिंगल बनाने के लिए पहले देखना है कि डबल फ्रैक्शन के बीच में कौन सा साइन एग्जिस्ट करता है। अगर इसमें प्लस माइनस एग्जिस्ट करता है तो हमने एलसीएम लेना है। मल्टीप्लिकेशन होती है तो फिर उसकी कटिंग करते हैं, और डिवीजन हो तो फिर का रेसिप्रोकल लेके कटिंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है, जो कि बनता है 3 प्लस आयोटा, क्योंकि सेम सेम है तो बस यही एलसीएम है। दोनों साइड पर हमने मल्टीप्लाई किया इसको एलसीएम को, तो 2 माइनस 6 आयोटा यहाँ पर भी रह जाता है, 2 माइनस 6 आयोटा, और यहाँ पर हो रह जाता है -4, लेकिन इस माइनस की वजह से ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपने मतलब आपने एलसीएम लिया, एलसीएम को बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई किया, तो वो सारा कट के यहाँ 1 रह जाता है। यहाँ पर भी जब हम 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही रह जाता है, तो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ये डबल फ्रैक्शन जो है वो सिंगल में चेंज हो जाएगा। अच्छा, फिर इस न्यूमरेटर की तरफ देखें तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये अब इसको हमने क्या करना है कि ये रियल को रियल से कंबाइन कर लेना है, और इमेजनरी को इमेजनरी से कंबाइन करके इसको सिंगल फ्रैक्शन बनाना है। फिर हम अपने प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देख लें आप, 2 माइनस 4 से आता है -2, और -6 आयोटा -1 आयोटा से -7 आयोटा, और 3 प्लस आयोटा। असल में तो क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया होता है, हमने जो है इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। मतलब कि जो कभी कभी आपको क्वेश्चन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दे देते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे, लेकिन डिवीज़न जब आपने करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसमें सिंपल आपने रैशनलाइजेशन करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने अपने लिए बनाना है। जब इस टाइप का बन जाएगा तो आप रैशनलाइजेशन कर सकोगे। तो अभी ये बन चुका है उसी तरह ही क्वेश्चन, -2 -7 आयोटा और 3 प्लस आयोटा है, इसकी हमने करनी है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन का ये मेथड है कि ये जो 3 प्लस आयोटा है, इसको हमने 3 माइनस आयोटा करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। और मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल वही मेथड है, -2 लगा के आप इसका 3 माइनस आयोटा लिख लो, और -7 आयोटा लगा के उसका आप 3 माइनस आयोटा लिख लो। और जो डिनोमिनेटर है उसको तो बहुत सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर बन रही है हमारे पास आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी की। आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, a आपके पास 3 स्क्वायर है माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अच्छा, फिर न्यूमरेटर आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा और प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। प्लस क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। ये हो जाएगा 9 माइनस, और ये हो जाएगा -1। अच्छा, फिर -6। अच्छा, वहाँ पर जो 6 ये 7 आयोटा स्क्वायर है उसको आपने चेंज कर देना है, उसमें आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिख लेना है -1, तो वो हो जाएगा -7, +7 की जगह -7 हो जाएगा उस आयोटा स्क्वायर की वजह से। और ये हो जाएगा 9 + 1 = 10। अच्छा, तो फिर उसके बाद अब आप इसके देख सकते हो, न्यूमरेटर में रियल को रियल से कंबाइन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा -6 -7 + 2 आयोटा -21 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। इस तरह का क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो उसके बाद हमने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होते हैं वो कर देना है। यहाँ पर तो ऐड हो रहा है, और +2 आयोटा -21 आयोटा से आता है -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। और जब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है तो फिर हमने करना क्या है, इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो कम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से बनाएंगे कि ये 10 जो है वो इंडिविजुअली इनके साथ ऐसे लिख लेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट से बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया हमारे पास। इस तरीके से आपने करनी है डिवीज़न का मेथड, मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न में आपने जस्ट जो है वो रैशनलाइजेशन करनी है, लेकिन उससे पहले आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफाई होता हो, ना होता हो, तो फिर आपने डायरेक्ट इसकी रैशनलाइजेशन शुरू कर देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे एंड हो जाता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे एट 7। तब